नहीं साहब चलो अंदाला बहुत अंधी है बोला था मत करो मैं क्या तो एक बार तुम लोगों का नाइट नहीं चला बोले तो नाइट नहीं मिल रहा बिगाड़ में लगा आके मिल रहा तो बोला ठंडी लगा अब तो वही हाल हो गया ना खाना नहीं मिला खाना नहीं मिलेगा तो बोला खाना ठंडा है खाना एकदम फास्ट क्वालिटी ठीक है ना हाँ खाना तो एकदम फास्ट क्वालिटी दाल खा लेते तो ऐसी दाल खाने के बाद प्रेगनेंसी आ जाए उल्टी आ जाता है What? चलो ठीक है ये लोग ठीक है अरे इस वीक का टॉपिक क्या रखा है वर्केट हाइट में क्या क्या आता है वर्केट हाइट मतलब हमें हाइट क्या जानते हो ना हाइट पे काम करने के लिए क्या क्या सावधानी क्या क्या सेफ्टी क्या क्या प्रिकॉशन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें तो हमें दूसरों का भी नुकसान ना हो मुझे पता है ये बात मैं यहाँ बताऊंगा वहाँ जाकर तुम लोग भूल जाओगे मुझे अच्छी तरह से पता है लेकिन कोई काम है वो जरूर पूरा करूँगा ठीक है ना तो वर्केट हाइट क्या होता है कोई बताएगा ऊंचाई पे काम करेगा और वर्केट हाइट का एक लिमिट है यानी 1.5 मीटर यानी 10 मीटर से ऊपर आप काम करने के लिए जाते हो तो आप वर्केट हाइट में काउंट हो जाते हो तो जब आप वर्केट हाइट में काउंट हो जाते हो तो उसमें आपका कुछ एडिशनल सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है ताकि कहीं बाई मिस्टेक हमारा पैर स्लिप ट्रिप या हम कुछ फॉल हो जाए वहाँ से तो हमें ज़्यादा नुकसान ना हो बस छोटा मोटा इंजरी या माइनर या वो भी ना हो उसके लिए हम उसका यूज करते हैं ठीक है तो उसमें भी दो प्रकार का होता है एक फॉल प्रोटेक्शन होता है एक फॉल प्रिवेंशन होता है फॉल प्रोटेक्शन क्या होता है फॉल प्रोटेक्शन में ये होता है कि आप हाइट पे काम कर रहे हो लेकिन गिरने के बाद जो आपको सुरक्षा दे उसे फॉल प्रोटेक्शन बोलते हैं फॉल प्रिवेंशन उसको बोलते हैं जो आपको गिरने ही ना आए दोनों समझ में आया क्या है एक गिरने के बाद बचाता है और एक गिरने ही ना नहीं देता है तो कौन सा बेटर है गिरने ना आते वही बेटर है उसको कैसे पहचानेंगे आप सिंपल है जो हम इसका फोल्डिंग पे या ग्रीडिंग पे काम कर रहे हैं उसके साइड में जो गार्डरेल लगा है तो वो ठीक है पहले तो वो मिडिल फिट और टॉप है ठीक है ना वो क्या करता है कि हमें वहां से गिरने से बचाता है यानी हम ईंट से भी खड़ा हो जाएंगे तो कोई धक्का भी देगा तो मे भी कम चांस है कि गिरोगे क्योंकि उसको पकड़ के आप वहाँ खड़ा हो सकते हो हैंग हो सकते हो ठीक है ना अगर वो नहीं रहेगा तो कहीं किनारे में खड़ा रहोगे या काम करते करते कहीं किनारे तक पहुंच गए तो पैर पीछे की ओर गया तो नीचे जाने का खतरा ज़्यादा तो रहता है इसके लिए उसको बनाएगा उसको गार्डरेल बोलते हैं उसमें 3 सिस्टम आता है तीनों का तीनों अलग अलग काम है पहला टू बोर्ड होता है टू बोर्ड जो हमारा छोटा मोटा मटेरियल रहता है उसको गिरने से बचाता है जैसे अपना स्क्रू ड्राइवर हो गया उसको हम लोग प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही रख देते हैं ना कि कहीं फिर उठा के अपना काम कर सकें लेकिन वो गलत है उसके लिए एक टूल लेने आता है उसे हमें हैंग करना पड़ता है ताकि हमारे हाथ से भी छूट जाए कहीं नीचे वो ना जाए और हम आसानी से उठा करके वहाँ से काम कर सकें जैसा इसका फोल्डर वो यूज करता है ना अपना रिंच पाने के लिए उसी तरह का आता है लेकिन हमारे यहाँ उसका जो स्क्रू ड्राइवर है उसमें कुछ एक्स्ट्रा होल करने के लिए मना किया है इसके लिए उसको लागू नहीं किया जा रहा ठीक है उसके लिए एडिशनल दिया गया है टो बोर्ड ताकि हमारे पैरों से या वहाँ पर रखे हैं चहल के राउंड हो कहीं नीचे ना गिर जाए ठीक है मिडिल थोड़ा बड़ा जैसे पोस्टर का अपना डब्बा है उसे अपना वहाँ से बाहर हो जाए ना गिर जाए कोई अपना काबूस रखा हुआ है पैर से लगे या खुद हम ही पैर मार मजाक मस्ती में वो ना गिरे उसके लिए उसको लगाया जाता है लास्ट में आता है टॉपरेल हमें गिरने से बचाता है क्योंकि हम किनारे पर भी काम करते हैं अगर मिडिल कहाँ तक आता है यहाँ तक आता है और यहाँ तक आप वैसे जो पीछे के साइड में उजल भी जा जाते हो तब भी गिरने का चांसेस ज़्यादा रहता है लेकिन मिडिल टॉपरेल हमारे यहाँ तक कमर तक आता है कहीं चेस्ट तक आता है
वो हाइट के हिसाब से डिजाइन किया जाता है, ठीक है ना, तो वो हमें गिरने से बचाता है, ठीक है। अब फॉल प्रोटेक्शन में क्या आता है, अपना सेफ्टी हार्नेस आता है। सेफ्टी हार्नेस यानी सेफ्टी बेल्ट जो हम पहनते हैं, कहीं बाई मिस्टेक फॉल हो जाए तो हमें गिरने के बाद लगभग 1.5 मीटर या 2 मीटर के बाद हमें हैंग कर लेता है, क्योंकि उसका लेनियार्ड का लंबाई होता है 1.8 मीटर, ठीक है। ऐसा ना नहीं है कि आप जस्ट से गिरोगे तभी आपको हैंग कर लेगा, थोड़ा नीचे लेके जाएगा फिर हैंग करेगा। तो उसको एंकरिंग भी ऐसी जगह पे करना रहता है कि जहाँ से हम गिरे तो हमारे गिरने का डिस्टेंस और उसका डिस्टेंस दोनों थोड़ा डिफरेंस हो, ताकि हम गिरे तो ज़्यादा नीचे हम ना जा पाए, कुछ ऊपर में ही हमें हैंग कर ले। मान लो कि हम इतने ऊपर का काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा गार्डरेल है, यही तो हमने एंकरिंग कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से गिरेंगे हम लोग तो डेक पे नीचे ही आएंगे ना, क्योंकि उसका लेनियर का लंबाई भी इतना ज़्यादा है ना, तो क्या फायदा होगा, तो उल्टा उसमें फंस जाएंगे, फिर हमारे यहाँ फंसेगा, फिर टूटने का भी चांसेस रहेगा, कोई फायदा नहीं है। तो उसको कभी भी अपने कंधे के लेवल से एंकरिंग करें, ताकि गिरे तो हमें हैंग कर सके। जिस काम के लिए उसको लगाए हैं वो काम हमारा हो उसके लिए, ठीक है ना। अब उसका भी एक रूल होता है, जैसे कि हम 1.5 मीटर पे काम कर रहे हैं, तो उसका लेनियर का लंबाई 1.8 मीटर होता है, फिर अपना बॉडी का लेंथ होता है, तो वहाँ कोई फायदा है नहीं। लेकिन जो हमारा गार्डरेल होता है उसके मिड रेल में हम अगर एंकरिंग करते हैं, तो अगर वहाँ से हम खोल लेते हैं टॉप रेल को ऊपर से, तो वहाँ पे हमारा कारीगर होता है और दोनों के स्टेप को अलग अलग एंकरिंग किया जाता है, ताकि अगर एक एंकरिंग कर लिए हैं, एक एंकरिंग से नीचे का डिस्टेंस कम है तो दूसरे एंकरिंग से उसका डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो, ताकि हम नीचे ना गिर सकें, ठीक है। और इसका एक और मुख्य पार्ट है कि कितने लोग ये समझ रहे हैं, जैसे मैं सिंगा से के यहाँ पे सिंगा के यहाँ पे ये बंदा एक ऐसा है जो सेफ्टी बेल्ट पहन लिया तो ये अमर हो जाता है। हमारे यानी जो घड़ा होता है अमृत वाला, वो पी लेता है। अब सेफ्टी बेल्ट ये पहन लिया है, अब कहीं भी स्ट्रक्चर के बाहर इसको काम दे दो, कहीं एक कॉलम का काम दे दो, बिना कॉलम के भी ऐसे हैंग करके ला तक के काम कर लेगा ये, ऐसा इसके अंदर टैलेंट है। 2 बार इसका मैंने पकड़ लिया है ऐसे काम करते हुए। तो सेफ्टी बेल्ट लगा लेने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अमर हो गए हो, नुकसान उससे भी होगा। अगर हाइट से आप गिरते हो तो एकदम से जोड़ आपके यहाँ स्टमक पे यहाँ पर और थाई के पास में आता है, ताकि अगर यहाँ ज्यादा जोड़ लगा तो ये पैरालाइज हो जाएगा, और जहाँ यहाँ पे आ गया तो सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। वो भी हो सकता है। तो एंकरिंग सेफ्टी बेल्ट का पहन लिए, एंकरिंग कर लिए, तो ऐसा इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम हमारी हो गए हैं, अब हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। हो सकता है जगह जगह के अनुसार है, और तुम लोग कैसा सेफ्टी बेल्ट पहनता है मुझे पता है, ढीला लगता है यहाँ पे, ये ढीला नहीं रखना चाहिए, यहाँ पे बस 4 फिंगर ही फ्री रहना चाहिए, ताकि अगर हम गिरे तो ताकि हम गिरे तो ये पार्ट हमारा यहीं तक रह पाए, इधर ना आए, क्योंकि ये इधर थोड़ा सा भी चोट लगता है ऐसा कि सबको फील पता होगा, कभी फंसा होगा ना चैन में से बचपन टाइप, तो उसके नीचे वाले में तो और दिक्कतें आती है, वो बात बताने वाली बात नहीं है, सब एक्सपीरियंस किया हुआ है। तुम क्या भाई ठीक है, तो कहने वाली बात नहीं है। तो वहाँ पे ये 4 फिंगर ही फ्री रहना चाहिए, ताकि हमारा जो बेल्ट है वो एक जगह ही रहे, स्थिर रहे और हमें हैंग कर सके, ठीक है ना। ज़्यादा टाइट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइट रहेगा हम गिरेंगे, हमारा वेट आएगा, मेरे वेट के ऊपर से और थोड़ा टाइट होगा तो ये नसें से यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी, और ब्लॉक हो जाएगी तो यहाँ खून का आना जाना इस साइड में बंद हो जाएगा तो ये पैर इवन काटना भी पड़ सकता है। एक छोटी सी माइनर बात से इतना बड़ा हो सकता है अगर सोचोगे तो, ठीक है ना। उस तरह एक रूल है, 4 फिंगर रहना चाहिए।
और काफी है। एंकरिंग करने का जगह होता है जो कभी भी एक बार अपने आप से एनालिसिस कर लो कि हम एंकरिंग कर रहे हैं तो गिरेंगे तो क्या ये हमें हैंग कर सकता है। थोड़ा शांति रखा रखिए 5-10 मिनट के लिए तो पंचो थोड़ा शांति रखिए 5-10 मिनट के लिए, ठीक है। तो ऐसी जगह करें जहाँ हम गिरे तो हमारा वेट और कैरी कर सके। ऐसा ना हो कि हम गिरे और साथ साथ वो भी नीचे आ गया, कोई फायदा नहीं है। नाम के लिए लगाना से कोई फायदा है नहीं वहाँ पे। गाना भी है, क्या बोलते हैं, नाम के बड़ा होता हमारे इधर का गाना भी है बिहार में। अच्छा वाला है, सुनो जो वाला है इसमें, ठीक है। मतलब उसका मतलब हुआ है कि नाम के है बस आप बता रहे नहीं और अपने हस्बैंड को बोलती है ठीक है ना। तो उस तरह का हो जाएगा, बस नाम के लगाए हैं आप और काम का कुछ है नहीं वहाँ पे, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, हम इसका फोल्डिंग पे जाने से पहले अगर वर्टिकल लेयर हो तो या एक स्टेयरकेस हो तो उस समय हमें 3 पॉइंट एंकरिंग पॉइंट कंटेंट होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि हमारा अगर पैर स्लिप भी हो जाए, क्योंकि हम लोग भगवान से है नहीं भाई, ताकि हमारा पैर हम जहाँ रखे वहीं पे अड़ा ही रह जाए, या हमारे पैरों में कहीं गोंद नहीं लगा हुआ है, कहीं कोई ऑयल गिरा होगा वहाँ पे एक पैर पे, या कोई हाउस कीपिंग होगा जिस पे हमारा पैर जाएगा तो स्लिप होने का चांसेस रहेगा। तो अगर 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट करा रहेगा हमारा तो गिरने का चांसेस बहुत कम रहेगा। अगर दो पैर हमारा एक जगह पे है और एक हाथ पे अटैच किए हैं, एक हाथ हमारा स्लिप भी हो जाए तो हम आराम से अपना बैलेंस बना सकते हैं, या 2 हाथ पकड़े हैं एक पैर स्लिप हो जाए तो भी अपना बैलेंस हम बना सकते हैं। लेकिन अगर 3 पॉइंट एंकरिंग है ही नहीं, पॉइंट कंटेक्ट है ही नहीं तो गिरने का चांसेस बहुत ज्यादा है। एक स्टेयरकेस भी अपना बहुत ज्यादा हाइट पे जाओगे तो वहाँ पे मिड रेल का जो डिस्टेंस है भाई सुनो, यहाँ पे वहाँ छोड़ दो, यहाँ ही सुनो, ठीक है। वहाँ तुमको दिन भर 7 दिन 8 दिन लगातार सुनते ही रहना है मेरा 5 मिनट से सुन लो, ठीक है। जो मिडिल और टोवर का डिस्टेंस होता है ना वो 450 से लेकर के 600 के बीच में होता है, और हमारा बॉडी आराम से उससे पार हो सकता है। राउंड में हम जाए ना तो हमारा बॉडी आराम से उससे पार हो सकता है। तो हम एंकरिंग नहीं करते हैं ना ही कुछ, हम सेफ्टी का प्रिकॉशन लेते हैं तो वहाँ गिरेंगे हम नीचे जाने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो वहाँ पर हमारा 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट रहना ही चाहिए, ठीक है। और वर्टिकल लेयर है तो वहाँ कभी अपने हाथ में सामान लेकर कोई आइटम हो गया या कोई टूल हो गया उसको लेके नहीं जाना है, अपने बॉडी से हैंग कर लो या किसी रोप के सहायता से उसे ऊपर खींच लो, लेकिन अपने हाथ में लेके नहीं जाओ उसे, वो तो आएगा सांस में तुम भी आओगे, क्योंकि एकदम कहाँ रहता है उसमें। मेरे चलने में दिक्कत आता है तो सामान लेके चलने में दिक्कतें आती है। बहुत लोग बोलेगा हमें तो आदत हो गई है, तो आदत के बाद ही कुछ ना कुछ इंसिडेंट होता है। यहाँ पर हुआ इंसिडेंट सबको पता है ना, सबको पता है यहाँ पे क्या हुआ था 2 दिन 3 दिन पहले, पता है ना। वो भी बंदा उसको क्या पता था कि मैं ऐसे काटूंगा तो मेरा पैर पे आ जाएगा ऐसे, वो तो अपने जान से सुरक्षा में ही काम कर रहा होगा ना। तो सीधा सा बात, तुम कोई भी बंदा नहीं बता रहे हो भाई, आप काम कर रहे हो, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, वो अपने जाने से तो अच्छा में ही काम कर रहा होगा, वो नहीं चाहता होगा कि मेरा पैर कटे, मेरा ब्लड गिरे या मेरा पैर में 4-5-6 टाके लगे, वो तो नहीं चाहता होगा ऐसे। और कुछ ना कुछ तो कभी किया होगा ना जिसके वजह से उसका पैर कटा होगा। वही सब है, हम काम करते हैं लेकिन हमें उस बात का अंदाजा नहीं रहता है कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं, और उसके वजह से हमें इंजुरेट होना पड़ता है। तो क्या फायदा है भाई, कंपनी हमें काम करने का पैसा दे रही है ताकि हमें ब्लड गिराने का यहाँ पैसा दे रही है, ना हमारे हाथ काटने का यहाँ पैसा दे रही है। तो जितना पैसा दे रही है उतना ही काम करके दे देंगे ना, हम अपने से एक्स्ट्रा क्यों देना भाई।
ऐसा तो नहीं है कि आप अपना ब्लड यहाँ गिरा के जाओगे तो आपको कंपनी कुछ अवार्ड या एक्स्ट्रा पैसा देगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो काम 2-4 मिनट लेट जल्दी करो ठीक है, लेकिन जो अपना सेफ्टी का मेजर्स है उसका ध्यान रखो। हम आपके लिए वो बोल रहे हैं यहाँ पर, हम आपके लिए यहाँ पर वो बोल रहे हैं, ना कि हम अपने लिए यहाँ पर बोल रहे हैं। हमें पता है कि हमें अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। हम आपको याद दिला रहे हैं कि कैसे आप अपनी सुरक्षा कर सकते हो, कैसे अपने घर जा सकते हो, ठीक है। ध्यान है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो भी बातें मैं यहाँ बोला वो कहीं ना कहीं आप लोग गलतियों को मैं देखा था, वही बात को यहाँ पे मैं तो दोहरा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से बातें बोल रहा हूँ। और जो मैं साइड पे आप लोगों को बोलता हूँ वो भी कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ देखा हूँगा, उससे कुछ ना कुछ इंसिडेंट में देखा हूँगा, तभी मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ। एक डियर केस का एक LFI में शेयर कर रहा हूँ। यही DTA में क्या हुआ था, एक बंदा हाइट पे काम कर रहा था, ऐसा ही नॉर्मल एक डियर केस था, ठीक है। वो बंदा कुछ मटेरियल लेके आ रहा, जैसे फ्लैंज वगैरह था ना, लेकिन उसमें हेवी वेट था, उसको लेके आ रहा था। उसका पैर स्लिप हुआ, वहाँ पे पैर स्लिप हुआ और वहाँ से गिरा। वो गिरा, डायरेक्ट नीचे आया और उसका जो गैप होता ना एक डियर केस का, एक पैर उसका उसमें फंस गया, एक पैर उसका फंस गया उसी में, और उसका बॉडी स्टेयर से बाहर हो गया, जिसकी वजह से उसका एक पैर टूट गया, यहाँ से पूरा पैर टूट गया उसका यहाँ। हम लोग को लगता है ना कि एक हाथ ना पकड़ने से क्या हो सकता है, लेकिन होगा तो पता चलेगा क्या हो सकता है। एक और इंसिडेंट हुआ है MPF का, अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले का इंसिडेंट हुआ है। एक बंदा एसिड एरिया में काम कर रहा था, ठीक है, काम कर रहा था, उसने नॉर्मल गोल्स को यूज किया हुआ था, जैसे बलून है ना, और ये भी है यहाँ पे, दोनों एकदम लिखते हुए आमने सामने, ऐसा ही नॉर्मल गोगल का यूज किया हुआ था वो, ठीक है। उसको नहीं पता था कि वो पाइप ही टूट जाएगा, तो क्या पता है कि पाइप सड़ा है क्या है, उसको नहीं पता है ना। वो तो ऊपर देख रहा है, ठीक है, अपना काम कर रहा था, जैसे वो खोलने गया वो पाइप ही टूट गया। पाइप ही टूटा तो जो उसका प्रेस होता है, मान लो कि उसमें 8 kg, 2 kg, 4 kg का प्रेशर जो एकदम से निकलेगा तो काफी प्रेशर से हमारे आंखों की और हमारी बॉडी की दूसरी तरफ जाएगा। तो ऐसा ही हुआ और उसके आंखों में फ्लैश गया वो केमिकल का। लेकिन बड़ा बंदा एक्टिव था, जल्द से जल्द वहाँ से उसको वैसे ही ले गया ताकि मतलब उसका आंखों का रोशनी गया नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ हजारियस एसिड रहता तब क्या होता? बिना आंखों के क्या कर लोगे भाई? बिना आंखों के कुछ कर सकते हो? हाँ, दुनिया अंधेरा ही दिखेगा, उससे आगे तो मर जाना ही रहता है, बेटर है भाई। दूसरे के लैट्रिन करने भी जाओगे, दूसरे का जो भाई पानी ला के देगा मुझे, क्या फायदा उसे जिंदगी का भाई? आखिर चला जाए तो छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम ध्यान रखते हैं तो काफी बड़े इंसिडेंट को भी हम टाल सकते हैं, ठीक है। और एक मेरा भाई है, मैं अपना पर्सनल ये शेयर कर रहा हूँ। इसमें एक सिंपल सा मेरा रूल है कि मान लो कि अगर आप काम कर रहे हो, आप जब तक काम करके दे रहे हो अपना 100% दे रहे हो तब तक ठीक है, आपको पैसा मिल रहा है। लेकिन अगर आज आपको कुछ हो गया, आज आपके साथ कोई इंसिडेंट हो गया, तो कंपनी को आपकी जगह भरने में ज़्यादा 2 घंटे, 4 घंटे या 10 घंटे लगेंगे, उससे ज़्यादा टाइम ही लगेगा। आपकी जगह पर कोई और लगेगा काम करने के लिए। लेकिन अगर आपको इंसिडेंट हो गया तो आप कितने दिन हॉस्पिटल में रहोगे, आपके साथ और क्या होगा उसका कोई कॉन्स्टेंसी नहीं करता, क्या हो सकता है। काम करो, काम करने का ही पैसा मिल रहा है, लेकिन सेफली करो। मेरा कंसर्न नहीं है कि जितना सेफ करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। कंपनी को दूसरा वर्कर मिल जाएगा, दूसरा सेफ्टी वाला मिल जाएगा, दूसरा सुपरवाइजर मिल जाएगा, लेकिन मेरी माँ को मेरे जैसा लड़का नहीं मिलेगा। फिर मिलेगा नहीं ना, मेरी बीवी को मेरा हस्बैंड मिल पाएगा। वो अलग बात
से कहीं उसका बेटा अलग हो दूसरी का कर ले उसका मैं नहीं करता ठीक अलग मैटर है लेकिन मेरी माँ को क्या दूसरा बेटा मिल सकता है भाई लेकिन कंपनी का दूसरा वर्कर मिल जाएगा एक से दो दिन मिल जाएगा उसको आपके बिना कंपनी का काम नहीं रुकने वाला है नहीं रुकना है रियल फैक्ट है समझोगे आगे जा जाओगे नहीं समझोगे अब कोई लोग वो बोलेगा कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है तो भाई क्यों कर रहे हैं आप मौज करो यस करो बाहर जाओ घूमो फिरो ठीक है ना इतना सही का कंसर्न है और सुरक्षित रहते हो तो काफी अच्छा है नहीं रहते हो इतना दिक्कतें आती है चलिए ठीक है